वक्त की जरूरत ऑडियो बुक की हो चली है। और सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी जो कि हमारे साथ हैं इस बातचीत में, उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट का ऑडियो बुक रिलीज किया है, तैयार किया है। सिद्धार्थ जी अमेरिका में है, लॉस वेगस शहर में। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है आपका। एनालिसिस ऑफ कास्ट का पहली बार किसी ने ऑडियो बुक रिलीज किया है या फिर तैयार किया है। ये आपको क्यों लगा कि ऑडियो बुक में बाबा साहब की जो राइटिंग्स है वो आनी चाहिए? इसके इसकी वजह दो है। एक तो ये है कि मैं लास्ट 10 साल से नो रियल इंडिया बैनर से अमेरिका में अपनी स्टोरी, अपनी भजनम की स्टोरी बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो एक तो ये बात हुई कि उनको बतानी है, अमेरिकन ऑडियंस को बतानी है। दूसरी बात तो वेरी पर्सनल था कि मैं खुद ऑडियो बुक्स बहुत पसंद करता हूं। एक जगह बैठ के पढ़ना एक दौर की बात थी। आजकल रफ्तार के वजह से ऑडियो बुक्स मैं कार में सुनता हूं या वॉकिंग पे जाता हूं। तो मैंने ढूंढा बहुत कुछ कि अपना कोई क्वालिटी वाला कोई बुक्स है क्या जो बाबा साहब के राइटिंग्स को बहुत ही सुंदर तरीके से रिलीज किया गया है। जब मैंने सर्च किया तो कुछ मिला नहीं मुझे। ओके, तो इस जो ऑडियो बुक आपने रिलीज किया है, इसको अगर जो लोग भी सुन रहे हैं हमारे, उसको कैसे सुन सकते हैं? कहाँ पे सुन सकते हैं? कौन सा अब प्लेटफॉर्म है वो? सही, पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑडियो बुक इंग्लिश में है। और ये ऑडियो बुक अगर आप यूएस में है और आपके पास audible.com का इधर सब्सक्रिप्शन हो या आप एक टाइम पे करके सुनना चाहते हैं तो आप audible.com पे जा सकते हैं या audiobooks.com पे जा सकते हैं। अगर आप इंडिया में है तो audible.in जो इंडिया का वेबसाइट है, सिर्फ सेम कंपनी ऑडिबल का, तो वहां से आप मिल सकता है। या तो अगर आप सब्सक्रिप्शन है तो एक डाउनलोड कर सकते हैं, या अंडर 300 रुपये से कम है रेट इसका, तो आप वो जरिया देख सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, एक बात और बताइए, जब कोई ई बुक तैयार होती है तो अमूमन जैसे मान लीजिए हमारी बातचीत को कोई सुनेगा तो वो सोचेगा कि अरे ये अच्छा आइडिया है, हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना जी चाहिए। हाँ। तो एक्चुअली आपने इसको किया है, तो अगर कोई आपसे एसोसिएट होना चाहे, मिलके करना चाहे, चूंकि आप ये कर चुके हैं, तो वो कैसे आपसे जुड़ के ये काम कर सकता है? फर्स्ट। सेकंड थिंग कि अगर कोई इंडिविजुअली भी करना चाहे तो जी इसका हाँ। प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितने मतलब कितने एक्सपेंसेस आते हैं, एक क्या आइडिया है? देखिए, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरी ऑडियंस थोड़ी बहुत सेट ऑडियंस है, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ। मैं अपनी कहानी, अपनी स्टोरी नो रियल इंडिया अमेरिकन को बताना चाहूँ, तो मेरी ऑडियंस वहां है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वेरी सिंपल, नो रियल इंडिया, सही इंडिया जानिए, क्योंकि बहुजनों की नो, स्टोरी ही सही। के के एन एन ओ डब्ल्यू, स्पेल नॉट, करिए, के एन। हाँ, के एन ओ डब्ल्यू, रियल, और ई ए एल, इंडिया, आई एन डी आई ए, नो रियल इंडिया। तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अमेरिकन को सच्ची इंडिया दिखाने की, तो इसीलिए मेरा बैनर बना, मेरा ब्रांड बना नो रियल इंडिया। मेरा ईमेल है svalichharla@gmail.com, svalichharla@gmail.com। शायद इंस्टाग्राम बहुत इजी है क्योंकि आपको मेरा फेस भी दिखेगा और आपको मालूम है कि ये यही बंदा है। यही ओके। अपना। अगर आपको खुद ऑडियो बुक बनाना है तो मेरा यही है कि आपको 3 चीजों की जरूरत है। 3 चीजों में और थोड़े बहुत डिटेल्स होंगे, बट 3 चीजें में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये है कि आप जो वॉल्यूम्स ऑफ बाबा साहेब है उसमें से ना टॉपिक्स ऐसा निकालिए जो रिलेटेड हो। अब देखिए 17 वॉल्यूम है और बड़े बड़े वॉल्यूम है, आप किसी को पढ़ने बोलेंगे तो किचकिचाते हैं। तो आप ये कीजिए ना, टॉपिक लीजिए, कैस्ट का टॉपिक लीजिए, उसमें 2 3 4 टॉपिक लेके एक ऑडियो बुक बनाइए और उसका इफेक्ट कुछ अलग होगा। जैसे मैंने बनाया, 2 अलग अलग स्पीचेस थे, मिला दिया और एक ऑडियो बुक बनाया। तो अपना ऐसे टॉपिक से रख कीजिए, या बुद्धिज्म पे हो सकता है, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स लीजिए, बुद्धा एंड धम्मा लीजिए, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन लीजिए, और उन तीनों को मिला के एक ऑडियो बुक बनाइए। वो मेरा सजेशन है। आपका क्रिएटिव माइंड कैसे काम करे आप वैसा कीजिए। दो चीजों की वो जो भी इंटरेस्टेड है उस टॉपिक पे, दे विल रियली लाइक इट। और दूसरी बात है, तो मैं यहाँ पे अमेरिका में सीखा है कि अगर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है तो आपको रोल्स बनाना है। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर को एक पकड़िए, एक नैरेटर को पकड़िए। हमेशा शायद आप ही नहीं नरेट करेंगे। जैसे ये बुक था, मैंने ही प्रोड्यूस किया, मैंने ही नरेट किया।
नेक्स्ट टाइम मुझे नरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और यहाँ पे जो भी है अपने कोई और नरेट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि वो दे विल कीप यू ऑन ट्रैक। और दूसरी बात यह है कि मैंने खुद पहली बार जब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग किया तो मैंने सीधा सीधा एक साउंड इंजीनियर के पास चले गया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं माइक्रोफोन खरीदूंगा, एक सेटअप बनाऊंगा, क्योंकि उसमें ना दिक्कत आ जाती है और आप शुरू ही नहीं करते। कई तो पहली बार, टेक्निकलिटीज सामने आती हैं। हाँ, तो पहली बार ना, इवन इफ यू स्पेंड मनी, अगर आपका पैसा डालना ही हो, मैंने आई हैड टू डू दैट। तो मैंने साउंड इंजीनियर के पास गया और बोला कि ये देखिए मेरे पास इतने 60-70 पेजेस के 2 कॉम्बो बुक है, इतने घंटे होंगे, तो आप क्या चार्ज करेंगे, आप एडिटिंग भी करेंगे क्या? और उन्होंने बोला कि हम एडिटिंग भी कर देंगे आपके लिए, और जो भी रेट था उस खत्म हो गया, बुक बन गया। फाइनल बात ये थी कि मुझे, अब मैंने बुक बना दिया था, अब मुझे कैसे मैं उसको ऑडिबल तक पहुंचाऊं, audiobooks.com पहुंचाऊं या किसी और लाइब्रेरीज तक पहुंचाऊं। तो उसके लिए जब मैंने ढूंढा तो मुझे ये एटलीस्ट अमेरिका में authorsrepublic.com नाम का एक फुल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर टाइप एक मिले। आप उनको ये सारे फाइल्स, आपका कवर पिक्चर, एल्बम कवर और जो भी नैरेटिव देना है, ये ऐसा बुक है, इन्होंने लिखा है, मैं नैरेटर हूँ सिद्धार्थ वालीचरला, जो भी उसको उनको मैटर देना है, वो सब कुछ वो मैटर लेके वो पहले टेस्ट कर लेते हैं आपका साउंड रिक्वायरमेंट्स या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, वो सब पास कर रहे हैं या नहीं, आर यू पासिंग ऑल दीज और नॉट। जब उन्होंने देखा कि ये सब पास हो गया तो उन्होंने खुद लेके बाकी के एटलीस्ट 30 या 40 रिटेलर्स को उन्होंने बेच दिया। जी 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 जी। और आप रेट भी सजेस्ट कर सकते हैं, ये कुछ रिटेलर्स है जो आपका रेट लेके वही रेट छापेंगे। अब audible.in है, जब मैंने बोला कि $10 में सेल करो तो उन्होंने देखा कि 5 घंटों का वीडियो है, तो उन्होंने सोचा कि 5 घंटों का $6 है उनका रेट या जो भी है, उन्होंने मेरा $10 नहीं लिया। तो थोड़ा बहुत रिटेलर पे भी डिपेंडेंट है कि आप कैसे, आपका रेट क्या होगा। और ये ऑथर्स रिपब्लिक विल बिकम वन सोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट भी किया, और जो भी पैसा आ रहा है उधर से वो दे विल फनल इट बैक टू मी। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।